प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज आपके लिए एक नया वीडियो बनाया है जिसमें आपको लसा एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक गुणनखंड विधि जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक दूसरी होती है भाग विधि। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा लसा। तो देखिए, पहले हम दो संख्या लेते हैं, एक है 24 और एक है 36। अब इन दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। तो देखिए, ये गुणनखंड विधि है, तो इसमें सबसे पहले हम इन दोनों के गुणनखंड बनाएंगे। इनका निकालना है हमें लसा। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों 24 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 से विभाजित कर 2 से भाग देंगे, इसमें 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, और फिर 3 से देंगे 1। गुणनखंड करना हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखिए 36 का करेंगे ऐसे ही गुणनखंड। तो 2 से भाग लगाएंगे 18, और 2 से भाग देंगे 9, फिर 2 से भाग देंगे अब देखिए 9 में 2 से नहीं जाएगा, इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बार गया, और फिर 3 से एक और बार भाग देंगे इसमें तो ये 1 बार। तो अब देखिए बच्चों, अब 24 के जो गुणनखंड हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे 24 के सामने। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, और 1 बार 3 है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आपके 24 के गुणनखंड हैं। और 36 के गुणनखंड यहाँ से लिखेंगे, देखो 2 2 के 2 हैं, और बच्चों 3 3 के भी 2 हैं। अब देखो बच्चों, अब देखिए यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हम 2 के बारे में बात करते हैं, जो 2 गुणनखंड है इसका। तो अब देखिए, पहली संख्या में 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और दूसरी में 2 कितनी बार आया है, 2 बार। दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का लसा क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे इनका, कि पहली संख्या में 2 3 बार आया है और दूसरी में 2 बार आया है, तो हम ज़्यादा वाले को यहाँ लेंगे। जहाँ ज़्यादा आया है उसको यहाँ लिखेंगे। तो ज़्यादा आया है पहली में 24 में, यहाँ 3 अंक हैं 2 के और यहाँ 2 हैं, तो हम ज़्यादा को लेंगे। लिख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 को अंडरलाइन करिए, इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार। तो देखिए जहाँ ज़्यादा आया है 3 उसको लेंगे, यहाँ 1 ही बार आया है और यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसको लेंगे हम। किसको लेंगे, 3 को। अब इन सब का गुणा कर देंगे और वही हमारा लसा होगा इन संख्याओं का। तो इनका गुणा करेंगे तो देखिए इनका गुणनफल कितना प्राप्त होता है हमें, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 3 72, 72। तो इनका लसा हमें प्राप्त होता है 72, ठीक है। चलिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। एक और देखिए, एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ फिर एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि देखिए, पहले आप दोनों संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना हम आपको पहले सिखा ही चुके हैं। तो 24 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं हमको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 36 के गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए लसा के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़े बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए 24 में जितने 2 आए, 24 में जितने 2 हैं उनका जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 3 हैं 2, और 36 में 2 हैं 2, तो ज़्यादा को लिखेंगे हम। ज़्यादा किसमें, 24 में। तो 24 के जो 3 2 2 के जोड़ा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए अगली संख्या 3 के बारे में बात करते हैं। तो 24 में 3 1 बार आया है और 36 में 2 बार आया है, तो हम ज़्यादा को लिखेंगे यहाँ पे, और इन सब का गुणा करके 72 हमें प्राप्त होता है। चलिए एक और लेते हैं इसका उदाहरण, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं अब की बार। चलिए, तो देखिए संख्या लेते हैं बच्चों 120, 180 और 280। तो सबसे पहले हम 120 के गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो देखिए 120 के गुणनखंड कैसे प्राप्त होंगे। सबसे पहले से इसमें 2 से भाग लगाइए, तो 2 छिक्के 12 60, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और 30 बार, फिर 2 से देंगे ये 15, और फिर
अब देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा 15 में, तो फिर 3 से लगाते हैं 5 बार, और फिर 5 का भाग लगाएंगे इसमें 1 बार। चलिए 120 के गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं 180 के गुणनखंड करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों 2 से भाग देंगे 180 में तो 90, फिर 2 से 90 में देंगे तो 45। अब 45 में 3 का भाग लगाते हैं 15, और फिर 15 में 3 का लगाएंगे तो 5, फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होता है। इसके गुणनखंड भी हो गए। और अब आगे देखिए बच्चों 280, 2 से भाग लगाते हैं 140, फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 70, फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 35। अब देखिए 35, चलिए तो देखिए 2 का भाग 70 में नहीं जाएगा, सॉरी 2 का भाग 70 में दिया 35, और 35 में ना तो 2 का भाग जाएगा और ना ही 3 का जाएगा, तो फिर हम देंगे बेटा इसमें 5 का। तो 35 में 5 का भाग दिया तो 7 बार गया, और फिर 7 में 7 का देंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार हमें देखिए बच्चों गुणनखंड प्राप्त होते हैं कि 120 के गुणनखंड हमको प्राप्त होते हैं। देखिए 2 के कितने, 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 180 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। 2 के कितने बेटा, 2 और 3 गुणा 5, और अब 280 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए फिर से वही जोड़े बनाएंगे, कि पहली संख्या में हम देखेंगे कि भाई 2 कितनी बार आया है, 3 बार। दूसरी संख्या में देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तीसरी में देखेंगे 2 कितनी बार आया है भाई, 3 बार। तो इनका लसा कैसे याद करेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे कि ज़्यादा कहाँ पर आया है। यहाँ पे 120 में आया है 3 बार, और 180 में 2 बार, और 2 से 80 में भी 3 बार, तो ज़्यादा आया है 3 बार इन दोनों में। तो इस 3 को यहाँ से रख लेंगे। चलिए अब आगे चलते, देखो इसमें 3 आया है 1 बार, इसमें आया है 2 बार, और इसमें 3 है ही नहीं। तो ज़्यादा बार कहाँ पे आया है, यहाँ पे, इसको लेंगे भाई, जहाँ ज़्यादा बार आया है इसको लेंगे। अब इसमें 5 के बार आया है 1 बार, इसमें 5 1 बार, और इसमें भी 5 के बार आया है 1 बार, तो 5 यहाँ से लेंगे, क्योंकि सब में 1 ही बार है तो 1 बार रख लेंगे। अब सब के बन गए जोड़े, सब अंडरलाइन हो गए, 7 रह गया है, तो 7 एक ही संख्या में, इसको भी लिख लेंगे। हमें जोड़े बनाने हैं, संख्याएं अंडरलाइन करनी है, बस ये देखना है जहाँ ज़्यादा होगी उस संख्या को लेनी है। तो चलिए अब इन सब का गुणा करते हैं। तो इन सब का गुणा करके, इन सब का गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और इन सब का गुणा करके हमें प्राप्त होता है 2520। 2520, तो ये हमारा लसा प्राप्त हो जाता है। तो देखिए फिर से एक बार आपको पुनः रिपीट करते हैं कि हमें 3 संख्या दी हैं और इनके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके फिर इनके जोड़े बनाएंगे, और जहाँ ज़्यादा संख्या आई हैं जिसमें, उसको लेके सबके गुणा करेंगे।